नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उल्टा सीधा अर्थशास्त्र पढ़ा के अब गोदी मीडिया देश के लोगों को भरमाने में लग गया है। यानी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता भारत के लिए। एक खबर अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से प्लांट की जा रही है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर रूसी तेल का इंपोर्ट भारत बंद कर देता है तो अमेरिका खुद पर संकट में पड़ जाएगा, अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ये हमको समझाया जा रहा है। इसको समझाने के पीछे एक लॉजिक दिया जा रहा है। लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाई जैसे ही रूसी तेल भारत खरीदना बंद कर देगा तो उसका असर पड़ेगा मार्केट पे, इसमें कोई शक नहीं। अभी रूसी तेल का दाम जो है वो 80 रुपये 70 रुपये के आसपास चल रहा है। 70 रुपये कह रहा हूँ, $70 प्रति बैरल चल रहा है। इसमें तीन अनुमान है कि 102 रुपये के आसपास भी जा सकता है, $102 के आसपास भी जा सकता है। कहीं रुपया निकल जाए तो डॉलर ही समझिएगा। एक अनुमान है $140 प्रति बैरल जा सकता है और एक अनुमान ये भी है कि 200 बैरल प्रति डॉलर भी जा सकता है। अभी इन परिस्थितियों को देखते हुए ओपेक ने थोड़ा उत्पादन बढ़ा दिया है। ओपेक जगह अपना उत्पादन बढ़ा देता है। ओपेक मतलब जो तेल पैदा करने वाले देश हैं उनकी एक यूनियन है, संगठन, जैसे आपका RWA नागरिकों का होता है वैसा। वो संगठन जो है वो तेल का उत्पादन बढ़ा देता है। तेल के दाम जब बढ़ने लगते हैं तो उस तरह से तेल की सप्लाई बढ़ा देता है। जब उसको लगता है दाम कर रहे हैं तो सारे देश मिलके जो है वो उत्पादन कम कर देते हैं। तो अभी जो सीन है उसमें ये तीन अनुमान है, 100, 150 और $200 प्रति बैरल। मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं, दाम बढ़ जाएगा तेल का। इनका लॉजिक ये है कि तेल का दाम बढ़ जाएगा तो अमेरिका को बहुत फटका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका सेकंड मोस्ट इंपोर्टर है। किस चीज का? कच्चे तेल का। पहला नंबर चीन का है, दूसरा अमेरिका को, तीसरे पे हम बैठे हुए हैं भारत वाले। तो इनका कहना यह है कि अमेरिका पे असर पड़ जाएगा। लेकिन ये एक बचकाना एनालिसिस है। अमेरिका पे असर तब पड़ेगा जबकि अमेरिका आत्मनिर्भर ना हो तेल के मामले में। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, यानी कच्चे तेल के अथाह भंडार हैं उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा। यानी कोई अगर भाव कम ज्यादा होता है तो उसको अपनी उस रिजर्व से वो कंट्रोल कर लेगा। दूसरा जो शैल ऑयल है उसके कारण वो एक आत्मनिर्भर देश तेल पे बन चुका है। जो बाहर से तेल आ रहा है वो कुछ इस परिस्थितियों में आ रहा है कि कुछ एक वहाँ पर जो प्लांट हैं वो यही तेल प्रोसेस कर पाते हैं। कई तरह का तेल होता है दुनिया में, कभी मौका मिलेगा तो समझाएंगे। और उस तेल को प्रोसेस करने के लिए प्लांट में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ही मरेगा, अमेरिका ही मरेगा, ये समझा के हमको जो संतोष देने की कोशिश करें वो जान लें कि अमेरिका नहीं मरेगा। फिर क्या होगा? अगर क्रूड ऑयल का दाम जैसा कि लग रहा है दुगना हो गया तो सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ेगी? सबसे ज्यादा मार पड़ेगी दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के इंपोर्टर पे। कैसे? क्योंकि जो पहले नंबर का चीन है वो तो मानने से रहा, वो अमेरिका की बात मानेगा ही नहीं, वो तो रूस से ले रहा है और लेता रहेगा। दूसरे नंबर का अमेरिका है, तो हमने आपको बताया कि वो आत्मनिर्भर है। तीसरे नंबर पे बचे हम। अब हम पे मार कैसे पड़ेगी, इसके कई फोल्ड हैं और हमारी मार का असर और भी बहुत सारी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। पहले तो तेल महंगा होने का मतलब ये पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा और तेल महंगा होने का मतलब ये पूरी दुनिया में हर चीज में महंगाई बढ़ जाएगी। और अमेरिका का अपना जो तेल भी है, जब बाजार में तेल का दाम दुनिया में ज्यादा होगा तो अमेरिकन कंपनियां अमेरिका को जो तेल बेचेंगी अपने घरेलू लोगों को बेचेंगी। बेचती तो कंपनी को ही है ना, तो वो भी ज्यादा दाम वसूलेंगी। क्योंकि भाई दुनिया में अगर 100 रुपए किलो वाली कोई चीज चल रही है तो घर का आदमी तेरे को 50 की थोड़ी दे देंगे, 100 की देंगे। तो अमेरिका में भी इससे एक असर पड़ेगा कि भाई दाम बढ़ जाएगा। लेकिन भारत का क्या असर पड़ेगा? अभी जो रूस का तेल है उसमें सल्फर वगैरह बहुत सारी चीजें ज्यादा होती हैं, उसकी प्रोसेसिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमारी जामनगर में जो रिफाइनरी है हमारे अंबानी साहब की, और एक रूसी कंपनी ने यहाँ पर एक नायरा के नाम से और भी रिफाइनरी लगाई हुई है।
इन दोनों कंपनियों की जो रिफाइनरी है, इन्होंने उसको अपने उस हिसाब से ट्यून किया हुआ है कि ये रूसी तेल की सफाई करेंगे। अब रूसी तेल अगर आना बंद हो जाता है तो इनको दूसरा तेल लाना पड़ेगा, और वो तेल किसको देना पड़ेगा? यूरोप को। वो दूसरा तेल बाजार में बहुत महंगा तेल है, वो तो बाजार से सस्ता तेल रूस का लेके तुम यूरोप को बेच रहे थे, इसीलिए तो यूरोप वाले तुमसे तेल ले रहे थे। अब बाजार दाम में ही तेल बेचना है तो उनके पास 100 रणनीतिक विकल्प होंगे कि मैं किसका तेल खरीदूं, किसका तेल ना खरीदूं। यानी जो अंबानी साहब हैं उनके पेट पे तगड़ी लात पड़ने वाली है। सबसे ज़्यादा असर उन पे पड़ने वाला है इसलिए भी क्योंकि इनकी रिफाइनरी एक तो रूसी तेल के हिसाब से है, फिर वो इराक का तेल या कहीं और का तेल, और आजकल अमेरिका का तेल खरीदने का बहुत शौक चढ़ा है। जब से ये हो रहा है कि सैंक्शन लगेगा, माफ़ कीजिए टैरिफ लगेगा, तब से भारत सरकार अमेरिका को खुद खुश करने में लगी है और उसने तेल का इंपोर्ट करीब 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया अमेरिका से। अमेरिका का तेल सबसे ही महंगा है, और एक लिहाज से और भी महंगा है कि अमेरिका हमसे बहुत दूर पड़ता है, आएगा तो समंदर में जहाज से ही, तो सस्ता तो पड़ने से रहा। तो क्या अंबानी साहब इतना महंगा तेल उठा के लाएंगे बाजार से और यूरोप इनसे खरीद लेगा? बहुत मुश्किल है। खरीदेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि एक सप्लाई लाइन मैकेनिज्म बना हुआ है। इंडिया से तेल आता है, जहाज है, उनको नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, वहां से सौदे करने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। एकदम से गाज नहीं गिरेगी, गिरेगी आखिर में भारत पे और भारत की इन दो कंपनियों पे। लेकिन ये गाज सिर्फ भारत की इन दो कंपनियों पे नहीं गिरेगी, मुझ पे और आप पे भी गिरेगी। जब दुनिया में तेल सस्ता हो रहा था, मतलब रूस से डिस्काउंटेड तेल मिल रहा था, तब तो इन दोनों ने मजा लिया। अब रूसी तेल बंद होगा और उससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो तेल का दाम बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया, 3 अनुमान है, 100, 150 और $200 प्रति बैरल का। तो जो सप्लाई है वो कम होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में दाम बढ़ेगा, और जो दाम मैंने आपको बताया वो 100, 150 और $200 प्रति बैरल के करीब पहुंचने वाला है। तो जब महंगा तेल होगा तो उसकी प्रोसेसिंग महंगी होगी, प्रोसेसिंग महंगी होगी तो ये यूरोप वाले हैं, उनको अब सही मायने में पता चलेगा कि रूस के ऊपर उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका मतलब क्या होता है। एनर्जी के मामले में ये पहले से ही हिले हुए हैं। कौन? यूरोप वाले। और इनको एक रास्ता मिल गया था कि रूसी सस्ता तेल, जिसपे ये पहले भी निर्भर थे यूक्रेन युद्ध से पहले, रूस की गैस और तेल पे, अब वो तेल भारत के जरिए उनको मिल रहा था। भारत एक समय समझ लीजिए गेहूं खरीदता था, उसका मैदा आटा चीनी बना के, मैदा आटा और सूजी बना के इनको भेज देता था। तेल खरीदता था, उसका बना के अपना पेट्रोल डीजल और बाकी चीज़ें और उनको भेज देता था। इनको सस्ता माल मिल रहा था, वही रूसी माल, बस रास्ता थोड़ा अलग हो गया था। अब रूस से अगर भारत खरीदना कर देता है बंद, तो सीधे सीधे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा, एनर्जी का संकट खड़ा हो जाएगा। और जब एनर्जी का संकट खड़ा होता है तो यूरोप को पता चलेगा कि जो प्रतिबंध लगाए थे बाइडेन ने, उन प्रतिबंधों से उस पे असल में असर क्या पड़ने वाला है। अमेरिका को एक फायदा और भी होगा जिसकी हम बात अभी तक नहीं कर पाए हैं। जो तरल प्राकृतिक गैस होती है, LNG, घर में आती है ना, जिस पे हम खाना वाना बनाते हैं, पाइप से जो आती है वो वाली, LPG नहीं, पाइप से जो आती है, या जो CNG स्टेशन है उन पे CNG जो आती है, ये गैस चूंकि रूस की सप्लाई एनर्जी की कम होगी तो अमेरिका खूब बेचेगा। और भारत ने भी खरीदना शुरू किया अभी हाल में अमेरिका को खुश करने के लिए। तो बहुत सारा उसका तो LNG का कारोबार चल पड़ेगा, उसकी लॉटरी निकल जाएगी। और बीच में भी यूरोप में जब संकट हुआ था ऊर्जा का, तो अपना शेल ऑयल महंगे महंगे दाम में यूरोप को अमेरिका ने टिकाया था। यानी अमेरिका रूस का तेल क्यों बंद कर रहा है, ये तस्वीर आपको अब समझ में आ गई होगी। अमेरिका रूस का तेल इसलिए बंद करना चाहता है कि दुनिया में दाम बढ़े, हाहाकार मचे, तो दाम बढ़े में महंगा तेल और महंगी LNG उसकी बिके और वो पूरी दुनिया को बेच के मुनाफा कमाए। भारत मरता है तो मरे, उसको उससे क्या। यूरोप मरता है तो मरे, उसको उससे क्या। यानी ये दुनिया में एक अजीब तरह का एक स्वार्थ, जो अमेरिका पूरी दुनिया में परमार्थ की बातें करता था,
पूरी दुनिया में इसकी मदद करूंगा, ये करूंगा, वहाँ दादागिरी करूंगा, वहाँ इसकी ज़मीन छुड़ाऊंगा। वो अमेरिका अचानक ट्रंप के आते इतना स्वार्थी हो गया कि उसने पूरी दुनिया को लूटने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो हम समझते थे अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में इसने जो टांग फंसाई हुई है वो टांग निकालेगा, तो दुनिया के लिए अच्छी बात है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म वीक होगा। लेकिन ये दुनिया को परेशान करने पे आ गया है। यानी अमेरिकन अपनी वाली छोड़ेगा नहीं, उसकी अपनी हरकत है दुनिया को परेशान करने की, वो ये भी कर रहा है। लेकिन अब जो सीन बनता जा रहा है वो सीन ये बनता जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका फिर से एक नए टक्कर में पड़ने वाला है। कैसे? क्योंकि अमेरिका में महंगाई अंधाधुंध बढ़ने वाली है और वो हो सकता है कि रिसेशन के लेवल तक चली जाए। कैसे? दरअसल एक होता है स्टैगफ्लेशन, यानी आपकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी नहीं, आपकी फैक्ट्रियों में माल ज़्यादा बनेगा नहीं, लेकिन दाम भी बढ़ता जाएगा। क्यों? दुनिया भर से जो माल आ रहा है, मैंने आपको एक बार बताया था कि केवल ये जो रेपो रेट से ही दाम तय नहीं होता मार्केट में, सरकार की नीतियां काफ़ी असर डालती हैं और अमेरिका की नीति तो पूरे सत्यानाश कर रही है। हमने भी इसके नतीजे देखे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ रही है। स्टैगफ्लेशन मंदी से पहले की एक स्थिति है, ऐसी स्थिति जिसमें दाम भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो जो पूरी दुनिया का माल तुमने महंगा कर दिया ट्रंप बाबू, अब तुम्हारे यहाँ लोगों को सामान तो चाहिए, तो उनके देश में तो इतनी जल्दी बनना शुरू नहीं हो जाएगा। अमेरिका बनाना बहुत भी महंगा है क्योंकि आदमी भी महंगे वहाँ पे, मशीनें भी महंगी, सब कुछ महंगा, रॉ मटेरियल भी महंगा क्योंकि और महंगा तुमने कर दिया ड्यूटी लगा के। भारत से लोहा आएगा तभी तो लोहे का सामान वहाँ बनाओगे, अब भारत के लोहे पे तुमने 25% ड्यूटी लगा दी है, तो सब कुछ वहाँ महंगा महंगा होने जा रहा है, पहली चीज़। और जब सब कुछ महंगा महंगा होने वाला है और उस बीच में आपने ये महंगा करने का और जुगाड़ कर लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ कच्चे तेल के बगैर तो चलेगी नहीं। प्लास्टिक तेल से चलेगी, प्लास्टिक की सफाई भी पेट्रोल से होती है, लोहे की प्रोसेसिंग फर्नेस में क्या जलेगा, डीजल भी जली जलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप चारों तरफ से समेटें तो अमेरिका में ये जेरोम पावेल जो हैं, जो वहाँ का आरबीआई है, फेडरल रिजर्व, उसको धमकाते रहते हैं तू ब्याज कम कर दे, ब्याज कम कर दे। वो कह रहा है पहले ही महंगाई बढ़ रही है, अब हो गया तो और महंगाई बढ़ जाएगी। तो अमेरिका में जो हाहाकार मचने वाला है उसकी कल्पना कर लें। लेकिन पॉलिटिकली हाहाकार होगा, लेकिन ट्रंप को इसमें भी फायदा दिख रहा है। महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स ज़्यादा वसूलने का मौका मिलेगा और टैक्स की कैची चलाने का काम वो शुरू से कर रहा है। तो ये अमेरिकन के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से सिचुएशन गड़बड़ होती जा रही है। लेकिन ये कह के भरमाना आपको कि भैया अमेरिका ये जो कदम उठा रहा है इससे इसको नुकसान हो जाएगा, तो आपने देखा हर तरह से फ़ायदा हो रहा है। सरकार टैक्स भी बढ़ाने वाली है, पूरी दुनिया में माल भी बेचेगी, तेल भी बेचेगी, सारे काम करेगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मजे ही मजे। और इन सब चीज़ों से भारत को जो दूसरा नुकसान और भी होने वाला है कि भाई अंबानी भले ही भारत में तेल मंगा रहा है, लेकिन तेल जो दुनिया को तो डॉलर में बेच रहा है ना, और उस डॉलर में तेल बेचने के बाद जो यहाँ भुगतान करेगा जिस भी चीज़ के लिए करेगा, वैसे तो वो तेल पेट्रोल डीजल बेच रहा है लेकिन तेल खरीद के बेच रहा है, तो डॉलर तो बहुत सारा वहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग रिफाइनरी वगैरह में जो भी खर्चा कर रहा है वो तो रुपए में कर रहा है। हालांकि मुनाफे ये माना जाता है कि वो अपने सिंगापुर में ही रख लेते हैं। अब पता नहीं, इसको बहुत क्रॉस चेक नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो आप दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन हमारा विदेशी मुद्रा का जब आमद कम होगी तो रुपए की कीमत पे भी इसका असर पड़ेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होने का भी लाभ ट्रंप बाबू को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? उसको क्या, एक प्रिंटिंग प्रेस में अपना कागज छापा और दे दिया, हो गया डॉलर, और उससे वो ज्यादा चीजें ले पाएगा। तो जो सिचुएशन है वो इतने ज्यादा उसके आयाम हैं, इतनी ज्यादा गहरी उसके अंदर बहुत सारी परतें हैं कि आप कोई भी निष्कर्ष आसानी से नहीं निकाल सकते। और ये तो हमने अभी असेसमेंट किया केवल प्राइस का, व्यापार का, थोड़ा इकोनॉमी का भी कर लिया। भाई अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, डॉलर महंगा होगा तो हमारी पे भी पड़ जाएगा, हम भी तो सब बाहर से विदेशों से मंगाए हुए खा पी रहे हैं। हम तो तेल भी भारत में नहीं निकाल पा रहे हैं,
जियोपॉलिटिकल नुकसान भी होंगे। रूस के साथ फिर आप अगर ऐसा करोगे, तेल नहीं लोगे, तो फिर तुम्हारे संबंध खराब हो जाएंगे। अमेरिका का भरोसा नहीं है, एक सात जन्म का साथी है, वो भी रूठ जाएगा। चीन उसका तेल लगातार लेता रहेगा तो चीन से नजदीकी और बढ़ जाएगी। बड़े सारे झंझट इस पूरे मामले में है। तो सरकार को चाहिए कि एकदम 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 रूस का तेल खरीदना बंद ना करे। जो ये समझा रहा है कि इससे अमेरिका को ही नुकसान है, उसकी सलाह से भी भारत को नुकसान है। नमस्कार, जय हिंद।